जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी का भी बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ कि मैं बताना चाहूँगी कि जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तो बहुत परिवर्तन, बहुत सहारे मिले हैं मेरे को। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सहारों से बड़ा सहारा मेरे को मिला हुआ है। और जैसे कि हम पहले बहुत शिकायतें करते थे अपने घर परिवार से, मुझे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यानी कलह-कलेश का जो जीवन था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, सब कुछ गुरुजी से ही कहना है। और जब गुरुजी हैं तो कोई कलह-कलेश भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए, जो चीज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, वो चीज़ मेरे को आपने दी। तो संकट जी, मैं मैं कहना चाहूँगी कि इस बात का भी मैं गुरुजी के लिए बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ने का चांस दिया। और मुझे ऐसी कृपा की कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। और शिव पुराण में मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त हुए हैं संगत जी। मैंने ये भी सुना है संगत जी के माध्यम से, जो गुरुजी के सामने की थी कि गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था, 3 बार बोला है। वो इसलिए कि ये मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा, उसके अंदर भी, उसमें भी यही था कि पहली बार हमें जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमें शिव जी के बारे में जानकारी होती है और हमें शिव जी के प्रति भक्ति भाव जगता है हमारा। दूसरा मैं भूल गई हूँ, सॉरी, मैं उस समय नोटिस नहीं कर पाई थी उसको। और तीसरा ये था कि हमें मोक्ष प्राप्त होता है 3 बार शिव पुराण पढ़ने से। तो चाहे एक पेज ही पढ़ा जाए, लेकिन हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। ऐसा मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत की कि गुरुजी का आदेश है इस करके, तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कोट संहिता के अध्याय 41 में। तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि शिव कौन है? विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन जानने के लिए मिला मुझे। है नी? तो यानी शिव कौन है और विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप के विवेचन को जानने के लिए मिला। तो ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा, तो सूत जी ने कहा कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप में प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। और शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में जाकर जल के भीतर तप किया और वह स्थान पंचक्रोशी यानी काशी के नाम से विख्यात है। ठीक है जी? जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय लेकर योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। ठीक है? और नार यानी कि अर्थात जल को अयन यानी निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वही ब्रह्मा कहलाए। और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को मैंने इतना थोड़ा पढ़ा था कि जैसे ब्रह्मा जी को नहीं पता चल रहा था कि मेरे पिता कौन है, या वो इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया है। और ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए ही निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए और वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। और आज मैंने साकार रूप में प्रकट हुए और साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। हम अकाल पुरख कहते हैं ना, कि जैसे सिखों में आता है ना कि अकाल पुरख की आराधना करते हैं, एक ओमकार। तो मैं मानती हूँ कि शिव ही हैं,
वही अकाल पुरख कहलाते हैं। तो और आज मैंने पढ़ा कि काल को किस प्रकार आज मैंने ये पढ़ा था कि काल को किस प्रकार से परास्त कर सकते हैं और काल को जीतने के उपाय भी पढ़े थे। नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। यानी जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं ना, तभी हम काल को जीतकर यानी मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 और फिर इसके अलावा काल यानी मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएँ भी पढ़ी। यानी जो आत्म साक्षात्कार जो करना चाहते हैं ना, जिनको ये जानना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या औचित्य है और हमारे ध्यान में बैठने से हमें क्या हमारे अंदर ही सब कुछ है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यानी जिनके लिए मैं बहुत वो कर रही थी, वो चीज़ मुझे इसमें शिव पुराण में पढ़ने के लिए मिली है नहीं? उनके बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं ये। अभी तो मैंने यही मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि कथा कहानियाँ तो बचपन में भी सुनी थी हमने शिवपुराण की, लेकिन ये जो चीज़ मिली मेरे को सुनने के लिए ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि चौकड़ी तो मुझसे मुड़ती नहीं है ज़रा भी। तो मुझे पता नहीं कि मैं किस प्रकार से क्या कर पाऊँगी, लेकिन शिव कृपा होगी, भगवान गुरु महाराज की कृपा होगी तो ज़रूर सब कुछ संभव है। तो महाराज ऐसी कृपा करना मेरे कर्मों की सज़ा ये है जिसके कारण मेरे को मेरे गोडे में अचानक से ही प्रॉब्लम आई थी 10-12 साल। मैंने बड़ा कष्ट भोगा है और उसका कारण भी कलह-कलेशों ये था मतलब बहुत ही ज़्यादा कलह-कलेश और नेगेटिविटी थी। पहले तो मरण क्रिया कराई गई थी मेरे ऊपर जो को मैं जानती नहीं थी, लेकिन चलिए मैं मानती हूँ कि चलो अब गुरुजी के आने से मरण क्रिया का ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उस समय भी ऐसा ही हुआ था जब मैं जानती नहीं थी, जब मेरे ऊपर ये सब था, तब भी मुझे किसी ने बताया था और जिन लोगों को बताया था ना, जिन लोगों के बारे में उन्हीं के बारे में गुरुजी ने बताया, उन्हीं का चेहरा गुरुजी ने दिखाया मुझे। ठीक है जी? तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज और मैं सबसे बड़ा चमत्कार ये बताऊँगी कि मैं ना हर पल बहुत डर-डर के रहती थी। बहुत डर-डर के रहती थी और मतलब मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकती थी। हर पल मैं डर के साए में रहती थी। मेरे को 4-6 लो मतलब कुछ लोगों की ज़रूरत होती थी जिनके बीच में मैं रह सकती थी। लेकिन मैं गुरु महाराज की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। देखो गुरुजी की गद्दी लगी है। गुरुजी ने अपने घर में मुझे बिठाया हुआ है, अपनी आँखों के सामने बिठाए रखते हैं। पूरा दिन मैं अकेले रहती हूँ, घर के काम-काज करती रहती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुवाणी और ये सब उससे लगाए रहते हैं, गुरुजी मुझे बिठाए रहते हैं अपने सामने, कोई डर भय नहीं मेरे को। इस बीच में मैंने ये भी देखा है मैं सत्संग में भी गई हूँ, रास्ते बीच में भी आई गई हूँ, लेकिन गुरुजी की बड़ी कृपा है महाराज, जहाँ गुरुजी महाराज बैठे होते हैं ना, वहाँ नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। अमृत वेले उठाने से या अपने पाठ सत्संग कराने से बहुत कष्ट तो काटते हैं गुरुजी हमारे और साथ में हमारा ऑरा भी साफ करते हैं गुरुजी महाराज। और ये तो मुझे पता है कि जो नेगेटिविटी है मैं ये सोचती थी कि शायद ये नेगेटिविटी कभी जाएगी कि भी नहीं जाएगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी ना, मुझे लगता था कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा? और ऐसे फँस मतलब बहुत डरती थी मैं, लेकिन अब मुझे धीरे-धीरे विश्वास होता जा रहा है कि जब मुझे लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है और आगे भी बहुत कुछ ठीक ही रहेगा। तो गुरुजी महाराज ने जब मुझे मेरी बहनें भी आश्चर्यचकित हैं कि मैं 1 साल से तो बिल्कुल मैं अकेली अकेले ही रह रही हूँ। ठीक है जी और बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरा हर पल मेरी रक्षा हिफ़ाज़त रखते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी। और जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि देखिए जैसे कोई आपके पास सत्संग आते हैं कि इसने कराया कि उसने कराया तो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दें और हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं और हमें उसके परिणाम स्वरूप क्या भोगने को मिल रहा है। मैं तो बस ये कहती हूँ गुरुजी महाराज का ये भी आ रहा था पहले ये आता था कि भई तेरे जीवन से जो तेरे लिए नहीं सही थे वो रिश्तेदार कह लो, पारिवारिक सदस्य कह लो, जिनसे मैं बहुत कलह-कलेश में थी, जिनको मैं अपना मानती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना, तो वो लोग धीरे-धीरे करके ऑटोमैटिक ही मेरे जीवन से चले गए। हाँ, और गए तो वो इसलिए थे कि ताकि मेरे सिर पे ही सारा ब्लेम आए, लेकिन देखो गुरुजी महाराज ने फिर भी मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे आज भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी दे रखी है गुरुजी ने। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। फिर अच्छा अब गुरुजी का ये मैसेज भी आता है मेरे को कि पुत्र क्या तू नहीं चाहती कि तेरा घर फिर से बसे और फिर से तेरा घर बसे और जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा।
लेकिन तू देख और तेरे पति पे ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ब्लैक मैजिक है, ये है, वो, ये तो मैं जानती हूँ कि मुझ पे मरण क्रिया थी और मेरे पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक था, जिसके कारण हमारी एक पल भी नहीं बनती थी और बहुत ही घर में बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन देखिए, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, किसी तांत्रिक पंडित के पास मैं नहीं गई। हाँ, मंदिरों में गई हूँ और जहाँ भी दरबार लगता था बस वहाँ, और बाकी मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ गुरु महाराज से कि अब महाराज मेरा जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन था वो मेरा निकल गया। और ये टाँग में भी मेरी प्रॉब्लम ये आई थी, बहुत ज़्यादा कलह-कलेश था। मेरे हस्बैंड ने सुबह से दारू पी रखी थी। वो भी झगड़ा कर रहे थे, मैं भी झगड़ा कर रही थी, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि भई ये सब हमारे रिश्ते क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक के कारण ये सारा हो रहा है, या फिर ये क्या कहते हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो मुझे तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसका जो सारा वो था ना, वो मेरे ऊपर ही आया। क्योंकि एक तो ड्रिंक करके बोल रहा है, जिसको अपना होश ही नहीं, एक होश में बोल रहा है। तो क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान तो हमसे हमें गलती करने ही नहीं देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अचानक से मेरा मैं उठ के चली हूँ, मेरा गोडा घूम गया। वो गोडा ऐसा घूमा कि उसने मेरे को आज तक ऐसा कर दिया कि मैं चौकड़ी ही नहीं मार सकती। और अब तो मैं चलो सभी को देखती हूँ कि सभी के गोडों में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये तो मेरी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। लेकिन फिर भी मैं अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे सँभाला हुआ है। और दूर-दूर तक हमारा कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हमारा सहयोग कर सके, हमारा साथ दे सके। लेकिन मैं आज भी अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हूँ, इस बात का आनंद महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। लेकिन देखिए, मेरी गलतियाँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है। उन्होंने मुझे जिस घर में रखा, बड़ा शांति और बड़ा सुकून है। मेरे जीवन में मैं शांति चाहती थी ना, माता रानी से मेरे को शांति मिली। लेकिन मेरी गलती मैं बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज, मैंने इस जब मेरे को इतना भय और प्रॉब्लम थी, तब तो मैंने गुरुजी महाराज ने अमृत वेला सँभाला। तो भय बिन प्रीत ना होती ना, तो भय था तो अमृत वेला भी सँभाल लिया। मरता क्या ना करता। हाँ, और देखिए अब जब धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन से कष्टों को दूर किया और मुझे एक अच्छा जीवन दिया गुरुजी ने महाराज, शांत जीवन दिया। तो देखिए मैं आलस करने लगी हूँ, मैं अमृत वेला नहीं सँभालती। मंत्र जाप भी ऐसे धीरे-धीरे करने लगी। और अगर मैं जैसे गुरुजी को कभी याद नहीं करती, मतलब मंत्र जाप नहीं करती या कुछ भी, जितना मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि थकान महसूस होने लगी है सब। तो मैं कहती यार, जो भगवान का इतना मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उनके तो एकदम से पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं मेरी प्रार्थनाओं में कमी है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से गुरुजी से। इसी कारण से गुरुजी मुझे सँभालें प्लीज़। तो कल ऐसा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने गुरुजी के सामने बैठ के कहा, "गुरुजी, मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ?" तो गुरुजी ने, पता नहीं थोड़ी देर बाद ही मेरे को ये चीज़ महसूस हुई कि अचानक मेरे मन में जाने क्या ख़्याल आया। तो मैंने अपनी एक संगत आंटी हैं, उनसे मैंने कॉल किया, जिनको मैं मानती हूँ बहुत। तो जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे आधा घंटा बात की और गुरुजी के बारे में सत्संग किया। हमने गुरुजी के बारे में बात की। मुझे बड़ी शांति अनुभव हुई, क्योंकि मेरे को गुरुजी के बारे में बात करने के लिए मिली। उनके उनके विषय में ही हमने चर्चा की थी। गुरुजी, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इस प्रकार से गुरुजी चमत्कार करते हैं, मतलब सुनते बहुत हैं गुरुजी। और साक्षात परमात्मा हमारी बात सुन रहा है। मैं पाठ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरा ध्यान कहीं भी जा रहा हो, मन भाग रहा हो, मैं जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ और उनसे जब मेरी आँखें मिलती हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मतलब क्या-क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद मैं अपने हस्बैंड से, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कर सकती थी, मैं अपने बेटी से अपने मन की बात नहीं कर सकती। और जो मैं गुरुजी से कर सकती हूँ, गुरुजी से मैं कर लेती हूँ अपने मन की बात। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। यानी अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता? तो जैसे गुरुजी ने सँभाला है, आगे भी सँभालेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरा तो बस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये भवसागर है ना, मैंने बड़े कष्ट भोगे हैं, तो अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि भई पहले से सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी, अब मेरी उम्र तो निकल गई, जो मेरा गोल्डन चांस था ना, जिस देखिए मेरी उम्र उस समय कितनी थी, मैंने स्टार्टिंग की थी, रीमैरिज हुई थी मेरी, रीमैरिज में जैसे ही मैंने कदम रखा था
और उसके बाद में मेरी जो जेठानी थी, उनको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जाने क्या-क्या कराया। उस समय मैंने मेरे को ध्यान आता है जैसे कि भई मैं कीर्तन पाठ भी कराती थी, वो मेरे कीर्तन पाठ में भी कभी नहीं आती थी। पता नहीं उनको किस बात का मुझसे इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या, ये सब कुछ था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और गुरुजी महाराज बस मैं ये चाहती हूँ उनको समझ आनी चाहिए। मैंने इतना कष्ट भोगा है, मेरा धीरे-धीरे करके सब कुछ खो गया। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करना चाहा, सबको बाँध के रखना चाहा कि मेरा घर बना रहे, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए। मेरी अपनी बेटी मेरे साथ है आज जो मेरी जीविका निर्वाह कर रही है और मेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहती है हमेशा। तो यही गुरुजी कहते हैं, जो तेरे को खुश देखना चाहते हैं, वो तेरे साथ हैं। बाकी जो तेरे को नहीं खुश देखना चाहते थे, वो मैंने तेरे जीवन से निकाल दिए हैं। तो मैं गुरुजी बस ये चाहती हूँ जो मेरा गोल्डन पीरियड था उस समय खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, खुशियाँ पाने का, वो तो मेरा निकल गया। अब रहा है मेरा बुढ़ापा, अब बेटी की शादी हो जाएगी, अब जैसे आपने मुझे सँभाला है ना अब, ऐसे ही आप मुझे सँभालते रहेंगे ये मेरा विश्वास है और सदा मेरे साथ ही रहना गुरुजी और साथ ही रहेंगे गुरुजी, ऐसा मेरा विश्वास है पूरा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी क्योंकि देखिए जब गुरुजी मेरे जीवन में आए थे मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई चमत्कार आएगा कि कोई प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से आएँगे गुरु रूप में और बहुत-बहुत मतलब मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ आज की गुरु पाक की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, माफ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने गुरु जी के 2-3 दिन से फिर से मैसेज आ रहे थे कि बेटे पर कष्ट है, सत्संग सुन। तो संगत जी, गुरु जी ने कल भी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया था संगत जी। सॉरी संगत जी, कल नहीं संगत जी, परसों दिया था। और आज फिर सुबह सुबह जैसे ही जो गुरु जी का बड़ा वाला, गुरु जी का जो बड़ा वाला नाती है संगत जी, बड़ा वाला बेटा अंकल है, वो सुबह आज जैसे ही घर से निकल रहा था तो गुरु जी ने वो ब्लैक वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। संगत जी, जो ब्लैक वाली बड़ी बटरफ्लाई होती है ना, बीच बीच में ब्राउन, उस बटरफ्लाई में जैसे ही वो गेट से बाहर निकला तो शायद गुरु जी ने उसको गेट से बाहर निकलते ही ब्लेसिंग दे दी थी। और अंदर, मैं गेट के बिल्कुल अंदर खड़ी थी तो गुरु जी ने मुझे भी ब्लेस किया। वहां से एक राउंड काटा लंबा और वो फिर से फिर चले गए। संगत जी, मैंने जय गुरु जी शुक्राना जी बोला, जय गुरु जी बोला, गुरु जी का शुक्राना किया। सुबह गुरु जी ने सुबह सुबह ही संगत जी 8:30 बजे का टाइम था, गुरु जी ने दर्शन दिया। शायद गुरु जी कोई कष्ट काटने ही आए थे। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना, मेरे बाबा का लाख से शुक्राना। ये 2-3 दिन से संगत जी मेरे बेटे का माइंड कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। संगत जी, गुरु जी जानते हैं सब। संगत जी, प्लीज गुरु जी महाराज कृपा करो उस पे। गुरु जी महाराज उसके माइंड को प्लीज ठीक कर दो ना बाबा, बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। संगत जी, उसकी संगत जी ऐसे ही बेमतलब की जिद्दें हैं। मैं संगत जी वो बहुत संगत जी भी डिटेल में बता नहीं सकती। संगत जी क्या करूं, मैं भी खुद परेशान हूँ इस, बाकी गुरु जी की कृपा है बस। संगत जी, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी है संगत जी, क्योंकि संगत जी फॉरेन जाने के चक्कर में उसने बड़े पैसे वेस्ट कर दिए हैं। संगत जी, 2-3 बार उसने अप्लाई किया था वीज़ा, लेकिन संगत जी उसका रिफ्यूज़ल आ गया, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी अमाउंट चला गया संगत जी। और ऊपर से संगत जी काम भी इतना अच्छा नहीं है, बिजनेस उसका इतना वो संगत जी वो नहीं हो रहा। संगत जी, आए दिन उसकी गाड़ी में लॉसेस होते रहते हैं संगत जी। तो गुरु जी प्लीज़, एक तो संगत जी वो मैं उसको कितनी बार बोला है कि गुरबानी से जुड़ो, पाठ किया करो, लेकिन संगत जी पता नहीं कि उसमें बहुत नेगेटिविटी है। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा दोनों बच्चों को अपने पाठ की दात बख्शो महाराज, उनको भी सही रास्ते पर लाओ, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी, ताकि वो रोज पाठ कर सके, जो कर ना सके कम से कम 10-15 20 मिनट बैठ के पाठ को सुन ही सके आराम से। संगत जी, गुरबानी तो वो सुनते हैं, अपनी मर्जी से सुनते रहते हैं गुरबानी, लेकिन संगत जी पाठ की तरफ वो
इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको बहुत कहती हूँ गुरुजी मेहर करो उन पर। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास करती हूँ बाबा, आप उनको अपने नाम की ओर गुरबानी के नाम की गुरबानी करें, वो पाठ करें। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए चिंतित रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जो पाठ से जुड़ेगा वही सही रहेगा। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि बच्चे पाठ की तरफ लग जाएं, वो गुरु का नाम लें, गुरु घर जाएं, माथा टेकें। मैं गुरु जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उनकी वजह से। संगत जी छोटा छोटा भी बेटा है। संगत जी सॉरी संगत जी, मैं शिकायत नहीं कर रही, गुरु जी से अरदास करती हूँ बाबा। छोटा बेटा तो पहले थोड़ा फिर पढ़ता था, लेकिन आजकल वो उसकी 12th क्लास है गुरु जी महाराज। उसको थोड़ा पढ़ाई की तरफ गुरुपा प्लीज उसको थोड़ा सा उसकी कान खींचो ताकि वो पढ़े। गुरुपा प्लीज उसको थोड़ा सा डांटो गुरु जी, थोड़ा सा उसको कोई मक्कल दो गुरुपा प्लीज। गुरुपा मेहर करो ताकि बोले। उसकी 12th क्लास है संगत जी। बच्चे ना संगत जी, बच्चों का संगत जी बहुत मुश्किल है। अगर गुरु जी उनको मेहर भरा हाथ उनके सर पे रखें पढ़ाई के मामले में, थोड़ी सतबुद्धि के मामले में, तो संगत जी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना। फिर भी बाबा कईयों से अच्छे हैं, मतलब काफी। जब देखो बच्चे जगह जगह देखो तो बच्चे गलत रास्तों पे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गलत। तो उस हिसाब से देखो तो थोड़ा ठीक है संगत जी, लेकिन फिर भी संगत जी आजकल पढ़ाई के बिना और अच्छे सद्बुद्धि के बिना भी संगत जी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गुरुपा सॉरी गुरुपा, आपकी बड़ाइयाँ करने में मैं थोड़ी सी वो कर रही हूँ। आप चाहें तो गुरु जी काकों को भी लाख में कर सकते हैं और लाखों काख में कर सकते हैं। बाबा आपकी मेहर चाहिए ना गुरुपा। आप हमेशा ही अपनी बड़ी कृपा दिखाते हो, प्रेजेंस दिखाते हो गुरु जी महाराज। इन बच्चों पर भी मेहर करो, उनको अच्छी हेल्थ बख्शो और सद्बुद्धि दो, और उनको अपने नाम की दात दो। गुरु घर जाएं, पाठ करें, गुरबानी करें। गुरु जी प्लीज मेहर कीजिएगा दाता, आपकी बहुत कृपा है। आपने हर बड़ी जगह पे बड़े कष्ट काटे हैं बाबा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने से रोकी हैं, बहुत जगह बचाया है बाबा। कुछ बीमारियां आपने बड़ी बड़ी भी काटी हैं संगत जी। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, कितनी बुराइयां करें उतनी कम है बाबा। तो आपका दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। आपकी बेटी आपसे दोनों हाथ जोड़कर जी अरदास करती है। और संगत जी पितृ पक्ष भी चल रहा है। संगत जी मैं अभी इतने उपाय अच्छे से कर नहीं पा रही, क्योंकि संगत जी मेरे ससुर जी की डेथ हुई पड़ी है, अभी उनको 6 मंथ नहीं हुए हैं। लेकिन आप सभी संगत जी गुरु जी जो भी उपाय करने के लिए बोल रहे हैं पितृ पक्ष में, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो प्लीज संगत जी आप वो करना जरूर। गुरु जी आपको आप पर बहुत कृपा करेंगे, पितर भी आपके खुश हो जाएंगे। गुरु जी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं पितरों को खुश करने के लिए। तो संगत जी मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरु जी मेहर करना। और गुरु जी ने आज मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाने के लिए बोला था कि लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है। तो संगत जी मैं भी जा रही हूँ मंदिर हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज का सत्संग यहीं तक, कल फिर गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग के साथ आप सभी संगत जी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल लक्ष्य, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। अभी 5:15 5:30 होने जा रहा है। आज मंगलवार है और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के क्या बखान करूँ। गुरु जी हर पल मेरे संग संग रहते हैं और आजकल मेरे संग संग ही रह रहे हैं और हमेशा रह रहे हैं। क्योंकि आजकल मेरा मन थोड़ा कम, जैसे मेरा मन भटकता था तो उनकी कृपा से मेरा मन कम भटक रहा है। क्योंकि गुरु जी आज भी मुझे, आज सुबह में मुझे 7 बजे एक स्काई ब्लू में बटरफ्लाई के रूप में मेरे गार्डन में एक फूल में बैठे हुए थे, फिर ब्लेसिंग करके चले गए।
बहुत प्यारा बटरफ्लाई था संगत जी। मैं उनको शुक्राना किया, गुरुजी आए चले गए। फिर ऐसे तो बटरफ्लाई हमेशा कोई ना कोई रूप में, कोई ब्लैक कलर, कोई ब्राउन कलर में आते हैं। शुक्राना करके मैं उनको शुक्राना करती हूँ, आते हैं दर्शन देके चले जाते हैं। उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा। और अभी मेरे हस्बैंड अंकल भी थोड़ा अपना जो भी है अभी गुस्सा वुस्सा कम करते हैं और सब ठीक चल रहा है उनकी कृपा से। गुरु जी की मैसेज आता है, किसके लिए आता है, मेरे लिए आता है क्या, पर ऐसा लगता है मेरे लिए आ रहा है। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं अब सब तुम्हारा सब अच्छा होगा, चंगा होगा, बस सितंबर तक संभाल ले, आगे सब तेरा अच्छा होगा। जो तेरे सपना देखा सब कुछ होगा, जो तू चाह रही थी तुम सोचा भी नहीं होगा। अब गुरु जी जाने, जो गुरु जी की मर्जी, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी बस मुझे मेरा गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ, मेरा मन को शांति दे, मुझे भक्ति दे, मेरा मन ना भटके कहीं और ना भटके, बस मेरा मन चिंतन से गुरु जी के लिए भटके करे और कुछ नहीं संगत जी। और आज मैंने अमृत वेला में उठी पर शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उनका सिमरन जाप करती रही। फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने लगी संगत जी, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है संगत जी। अपने लिए भी टाइम, गुरु जी क्या बोलते हैं, तो एक्सरसाइज कर लिया कर। हर लेडीज़ को 40 पार होने के बाद, हर लेडीज़ को और ऐसे भी हर इंसान को, ऐसा नहीं कि 40 में ही करना चाहिए, हर इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा में, वो भी पूजा है। गुरु जी क्या बोलते हैं, हर काम में गुरु जी का ही कृपा से होता है। जो काम हम लोग करते हैं वो भी गुरु जी की ही कृपा से करते हैं। एक्सरसाइज करना, खाना खाना, सोना, चलना फिरना, सब गुरु जी की कृपा से होती है, क्योंकि उनकी मर्जी से हम लोग सांस भी नहीं ले सकते, उनकी मर्जी से हम लोग खाना भी नहीं खा सकते हैं। जो कर रहे सब उनकी मर्जी, उन्हीं उन्हीं का दिया हुआ तन है, उन्हीं का दिया हुआ सांसें है, उन्हीं का दिया हुआ घर है, उन्हीं का दिया हुआ सब संगत जी। इसीलिए और उन्हीं की कृपा से मैं अमृत वेला भी संभाल पाती। आज उनकी उनकी अमृत वेला मेरे बहुत शादी से ही संभाली है। शादी के पहले से ही मैं अमृत वेला संभालती। मैं नहीं जानती थी पहले अमृत वेला क्या होता, बस इतना जानती थी कि सुबह उठना अच्छा है सेहत के लिए। मैं शुरू से ही, जब से मैं होश संभाली थी, +2 से ही मैं सुबह मॉर्निंग में ही मैं उठती हूँ संगत जी। और गुरु जी ही मुझे पहले से ही संभाले थे। हाँ, गुरु जी मुझे, डुगरी वाले गुरु जी हमको मिले नहीं थे, पर हाँ भोले बाबा को मैंने तो हमेशा उनको माना था। और फिर पापा जाने के बाद तो और भी मैं गुरुजी को ही उस समय पिता मान लिया था। और आज तक गुरुजी ही मेरे पिता है, पहले से ही पिता थे गुरुजी। क्योंकि संगत जी मैं एक गुरुजी की क्या बखान करूँ। एक अरदास मेरा, एक बार मेरे पापा एक्सपायर करने के बाद, फिर मेरे 2005 के बीच में कि 2000 याद नहीं आ रहा, मेरे एक रिश्ता किसी से हुआ था, मेरे भैया ने रिश्ता लगाया था, ना ही मैं लड़का को देखी थी, इंगेजमेंट हुआ था और कोई और ही रिंग पहनाया, कुछ खिला पिला के और रिश्ता बनाया गया था, पर वो गुरु जी की कृपा से रिश्ता टूट गया था। सब मेरे गुरु जी की कृपा से, क्योंकि जिस दिन मेरे रिश्ता बात चल रही थी मैं बहुत रो रही थी, और उस समय मेरे भोले बाबा का तस्वीर के सामने मैं रात में 12-1-2 बजे रो रही थी। कहीं ना कहीं गुरुप्पा जिसके पिता चले जाते हैं तो गुरुप्पा सबके पिता बन के वो बेटियों की रक्षा करते हैं। गुरु जी की कृपा क्या बोलूँ, गुरु जी ने मुझे कितना संभाल के, गुरु जी बोलते हैं कि मैंने तुझे बहुत पहले से ही संभाला, तू बहुत पहले से तुझे मैं संभाल के रखा हूँ। आज तक जो भी मैं हूँ सही सलामत हूँ, जीवित हूँ, उन्हीं की कृपा से हूँ। पिता के हाथ, सर से हाथ जाने के बाद एक पिता मेरे को हाथ थामे हुए है, वो मेरे भोले बाबा ही है, और आज तक है, और वही मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की। बस गुरुपा ऐसी कृपा बनाए रखना। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया संगत जी, मन को शांत भी वही कर रहे हैं, वही मेरे बगलामुखी के रूप में मुझे साधना भी करवाते हैं। उनकी उनकी भक्ति भी उन्हीं ने ही भाई के रूप में दिया। मेरे छोटे भाई ने बोला कि तू साधना बगलामुखी है। धरती में एक सीधी देवी है जो साक्षात सुनते हैं, एक बगलामुखी माँ, एक हनुमान जी, एक भोले बाबा, जो गुरु जी के रूप में है। अब गुरु जी की कृपा से ही मैं, भाई के थ्रू ही मैं बगलामुखी की साधना कर पा रही हूँ। उनकी कृपा नहीं होती तो मैं, उनकी भी कृपा नहीं, जब तक पापा का कृपा होता तभी माँ बाप तो एक ही होते। बगलामुखी में माँ ही पार्वती है, भोले बाबा की ही पत्नी है। बस इतने जानते, मेरे माँ बगलामुखी माँ मेरी माँ बन के रहती है, कवच बन के, और मेरे भोले बाबा भी मेरे कवच बन के रहते हैं, और मेरी कान्हा कान्हा ही है भोले बाबा, और राधा माँ ही है मेरी बगलामुखी। बस
एक क्या बोलूँ संगत जी, बस उन लोग ही ने मुझे संभाल के रखा और आज तक मैं संभल रही हूँ। नहीं तो मैं बहुत टूट चुकी थी और टूट गई थी। ये सब ये हमारे ग्रह गोचर ही हम लोगों को तोड़ते हैं। पर जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे गुरु जी का दर्शन, मुझे इतना अभी भी खुशी होता है ना संगत जी, जब से मेरे गुरु जी ने वो रिंग मुझे मेरे स्थान पर रख दिया मुझके, अभी भी मैं एक्साइटमेंट हमेशा सोचती हूँ। तो मैं बोले मेरे गुरु जी आए घर में, आके दे के चले गए, पर मुझसे मिले नहीं, पर आए, महसूस तो हुआ। और सुबह में अमृत वेला में भी थोड़ी उनकी मुझे एनालाइज हुआ कि थोड़ी सी खुशबू महसूस की मैं गुरु जी को। हाँ, कहीं ना कहीं गुरु जी है और हर पल है, संग संग है, सांस में भी है मेरे, हर अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे पल पल मेरे आजू बाजू में भी है। शुक्राना गुरुपा, मेरे संग संग रहने का गुरुपा। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग मैं विराम ले रही हूँ गुरु जी के मंत्र से। गुरुपा, जो भी मेरे शुक्राना सत्संग भैया शेयर करेंगे, अंकल आंटी, उनका भी भला करना। जो भी मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनका भी भला करना। बस संगत जी, सभी लोग गुरु जी के मांगिए। हम लोग बेटी है, पिता से ही प्यार कर सकते हैं, मांग भी सकते हैं, सब वही देंगे। जो आज तक हम लोग को जितना मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। उन्हें हमेशा धन्यवाद शुक्राना कीजिए। शुक्राना गुरुपा, जो जो दिए शुक्राना, जो नहीं भी दिए उसको शुक्राना। मेरे क्रोध को शांत करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे मन को शांति देने का शुक्राना, मुझे भक्ति देने का शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। अनंत अनंत गुरुपा। जय माँ बगलामुखी माँ, जय बजरंग। अब उनका शुक्राना ही है, हर पल है, वो मेरे संग संग रहते हैं आजकल। और आजकल महसूस भी है मुझे, उनका पता चलता है कि मेरे सदगुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे, फिर रहे, वो मुझसे बातें कर रहे हैं। संगत जी, मैं उनका क्या बखान करूँ, हर पल उनका शुक्राना। वो हमेशा ब्लेसिंग कर रहे हैं मुझ में, मेरे परिवार में, सबका भला कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरे गुरुपा मेरे संग, क्योंकि मुझे गुरुपा जी का मैसेज आता कि मैं तेरे पास ही तुम्हारे संगी हूँ, तू किधर देख रही है, देख तू इसी से बातें कर रहा हो, बस तू संग संग रह, बस इतनी ही है। इधर उधर ध्यान मत दे, ज़्यादा मोबाइल में ध्यान ना दे, तू मुझ पर ध्यान दे। गुरुपा, बस मैं गुरुपा का ही चिंतन में करते रहती हूँ और माँ बगलामुखी के रूप में चिंतन करते रहती हूँ। अब वही मेरे सब घर के बागडोर संभाले, मैंने उनके ऊपर सब सरेंडर कर दिया। अब जो करेंगे वही करेंगे। मेरा घर में सबका भला वही करते हैं, सबको सही रास्ता भी वही दिखा रहे हैं। आजकल हस्बैंड अंकल का भी क्रोध शांत है, आजकल वो भी अच्छा से बातें करते हैं, भले कम ही करते हैं पर सब अच्छा से कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है संगत जी उनकी कृपा से। बस मैं अपने गुरुपा को ये बोलती हूँ, आप इस घर के बागडोर आपके ऊपर है, सबको सही रास्ता, सबको सही मार्ग दिखाना, किसी में कोई जलन डाल देश क्रोध ना रहे, ना ही मुझ पर, ना ही मेरे देवरानी में, ना ही मेरे हस्बैंड में, ना मेरे बच्चे में, सबके ऊपर उनको चढ़ाओ। और हमेशा मालूम है संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं मुझे, अमृत वेला उठाते हैं। उनकी कृपा इतनी है ना संगत जी कि बहुत, जितना बोलूं कम है संगत जी। हम सब संगत को ही बोलेंगे, गुरुपा जी को, गुरु जी को मानो। ऐसा नहीं कि अब आज मानो और आपका गुरुपा कल सुन ले, नो, ये गलत बात है। गुरुपा को प्यार करो, जैसे एक आप अपने बच्चे को जन्म देते हो तो एक गुरुपा बच्चे को कैसे प्यार करते हैं माँ बाप। कोई अभी नहीं ना कि माँ बाप बच्चे को प्यार करे तो बच्चे से वो उम्मीद नहीं रखते कि बच्चे हमको ये करेंगे, नहीं, ये सोचिए कि मेरा कितना क्यूट सा बच्चा है, उससे क्यूट सा हमारे गुरु जी है, जो एक पिता है, जो प्यारे पापा है। पापा हमेशा हमारे संग रहते हैं, वो कभी दूर नहीं जाते हैं। यदि हमारे पर विपत्ति भी आते हैं तो भी हर लेते हैं, पर हाँ थोड़ा देर वो परीक्षा लेते हैं कि हमको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मानिए, ये मत सोचिए कि आपको नहीं दे रहे तो मानना बंद कर दे, नहीं, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक गुरु जी को मानिए, सबको मानिए। अब लालच मत कीजिए कि देंगे, गुरु जी को बोलते हैं गुरु आप जो देंगे ठीक, नहीं भी देंगे फिर भी मैंने आपको पिता माना है। एक पिता अपनी बेटी को कभी भूल नहीं सकती है और ना ही पिता एक बेटी को भूल सकते हैं। आप लोग ये जानिएगा, कभी भी लालच नहीं। हाँ, बेटी है तो मांगेंगे, पापा से ही नहीं बोलेंगे, दुख भी आएगा तो कृपा से बोलेंगे, कुछ छोटा सा खरोच भी आएगा तो एक पिता ही से ही बेटी बोलेगी ना। बच्चे जब रोते हैं तो माँ पापा के पास ही जाते हैं ना कि पापा ऐसा हुआ, मम्मा ऐसा हुआ। तो हम लोग पापा से ना मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे, जो चीज हमारी इच्छा होगी मांगेंगे, हाँ, पर लालच नहीं करेंगे। यदि पापा को देना होगा देंगे, नहीं देंगे थोड़ी ना रुष्ट हो जाएंगे। और गुरुपा को मानो, बस अभी संगत जी को बोलेंगे मानो
किसी से नफरत देश नहीं करना है। हमारे घर में भी सब कोई गुरुपा को ही बोलते हैं, सब में प्रेम बनाना गुरुपा। इन नफरत को खत्म करो, इस देश को भी नफरत को खत्म करो। सब मासूम बच्चे के साथ जो रेप हो रहा हो सब बंद करवा गुरुपा। जीव जंतु को मार के सब बंद करवाए। अब मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी मेरे परिवार में भी नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। बस गुरुपा, अब नवरात्रा आ रहा, पितरपक्ष के बाद गुरुपा सबके लिए इस बार नवरात्रा सबके लिए खुशमय हो। बस गुरुपा इतनी सी अरदास है। सब चीज़ अच्छा आप अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही होगा। मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है गुरुपा की कृपा से, और मेरे परिवार में भी सब कुछ खुश है। संगत जी उनका बखान किया कि हर पल समझिए शुक्राना ही, हर समय उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हो माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, पितरों का शुक्राना। गुरु जी आप पितरों को शांति दीजिए, सुख दीजिए। जो भी हमने गलतियाँ की हैं उनके लिए माफ़ करना गुरु जी। जाने अनजाने बहुत गलतियाँ होती हैं। आप पितरों को अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरु जी। अपनी इस बेटी को माफ़ी दिलवाइए गुरु जी। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी गुनाह हुए हैं उन सब के लिए माफ़ कर दो प्यारे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल रक्षा करने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना। हर दिन आपकी कृपा है गुरु जी, हर पल आपकी कृपा है। इस बेटी के साथ तो आपका बहुत ज़्यादा ही प्यार है गुरु जी। आप कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर पल मेरे मन में होते हो गुरु जी। कोई भी बात सोचती हूँ आप तुरंत ही वो सुनते हो गुरु जी। आज मैं यूं ही ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि कितने दिन हो गए ब्लू बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। पहले मुझे गुरु जी बहुत ज़्यादा ब्लू बटरफ्लाई के दर्शन देते थे। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर ब्लू बटरफ्लाइयाँ होती थी। बहुत दिन से मुझे ब्लू बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए थे। बटरफ्लाइयों के दर्शन तो मुझे हर रोज़ होते हैं। रंग बिरंगी बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई के हर रोज़ दर्शन कराते हैं गुरु जी। निगेटिविटी से रक्षा कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मेरे मन की बात सुन के तुरंत ही आज मुझे ब्लू बड़ी सी बटरफ्लाई के दर्शन कराए। कितना पास होके सुनते हो गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू चिंता ना कर, तुझे हारने नहीं दूँगा। गुरु जी कितने और कर्म बाकी हैं बुरे पता नहीं। अब थक गई है आपकी बेटी। इस निगेटिविटी से पीछा छुड़ाइए गुरु जी। हम सब अपने ही कर्मों की सज़ा काटते हैं गुरु जी। इसीलिए तो हमारे गुरु जी कहते हैं हमें किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे किए हुए कर्म हैं जो लौट के आते हैं। हमारा कोई अपना ही उसका माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम ये सज़ा काटते हैं। गुरु जी जाने अनजाने जो भी गुनाह हुए उन सब के लिए माफ़ी दे दो मुझे। शुक्राना प्यारे गुरु जी। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ रखना गुरु जी, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी ब्लैक मैजिक से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे लिप्स भी इतने, मेरे होंठ इतने सूखे रहते थे, इतने उनकी ना खाल हट जाती थी। लिपस्टिक लगाने का भी मेरा मन नहीं होता था, मजबूरी में ही लगाती थी जब कहीं बाहर जाना हो। ऐसे पपड़ी हट जाती थी। गुरुजी ने वो सारी प्रॉब्लम दूर कर दी है। अब एकदम मेरे होंठ सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। वो प्रॉब्लम गुरुजी ने ख़त्म कर दी। मेरी एड़ियाँ इतनी ज़्यादा दरार आ गई थी, इतनी रूखी फटी हुई, इतनी बेजान सी हो गई थी मेरी स्किन। वो सब ब्लैक मैजिक करके हुई थी, क्योंकि मेरी ब्यूटी पे किया गया था सुंदरता को ख़राब करने के लिए। गुरुजी ने मेरी एड़ियों को भी सॉफ्ट सुंदर कर दिया है। मेरे चेहरे की झाइयाँ भी ख़त्म कर दी। मेरा डार्क ब्लैक सा चेहरा हो गया था, पता नहीं कहाँ से इतनी झाइयाँ आ गई थी। गुरुजी ने मेरे फेस को ब्लेस किया। अभी मेरे ब्लैक मैजिक की वजह से हेयर फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। गुरुजी ने एक तेल बनवाया है, उसको ब्लेस किया है और सत्संग भी सुनाया है। गुरुजी मेरे हेयर भी ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। कितना ध्यान रखते हो आप। हमारे अपने माँ बापों को भी हमारी इतनी नहीं फिक्र होती गुरुजी। मेरी तो हर तरह से आप फिक्र करते हो गुरुजी। कभी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने देते, अपना जल प्रसाद मुझे पिलाते हो गुरुजी। कितना ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी। कितनी ब्लेसिंग है, कितनी कृपा है आपकी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारा प्यार गुरुजी। सारी संगत को प्यार देना गुरुजी।
जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी, उनको भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। इसमें जो गलतियाँ हुई हो माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी आपको जय गुरु, सारी संगत को जय गुरु जी। आज ही मंगलवार का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया है कि तू शुक्राना कर, कई दिनों से आ रहा है शुक्राना कर। पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा जैसे मन ही अब करूँगी ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाता था, नहीं कर पाती थी। पर आज दोपहर में मैं बैठी हूँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी जेठ की बहू है, बगल में ही रहती है। तो गुरुजी ने पहले भी मुझको मना किया था कि जो तेरे घर आती है औरत हंस हंस के बातें करती है तो तेरे परिवार की बहुत बुराइयां करती है। तो गुरुजी उनका आना ही अपने आप बंद कर दिया था, कोई बातचीत नहीं थी पर आना ही बंद कर दिया। पर आज 3 महीने से उनकी बहुत तबीयत खराब है, उनकी लीवर में भी परेशानी है, बुखार होता है। तो कभी इधर उधर बाहर मिलती हैं तो बातें कर लेती हैं, घर में नहीं आती। तो मेरे से बोलने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं सोची कि चलो इनको जल प्रसाद दे देती हूँ। तो मैं हर गुरुवार को घर में ही बहू के साथ ही मैं सत्संग करती हूँ गुरुपा का। तो मैं सोची कि चलो ले जाऊँ, दे देती हूँ। बहू से भी पूछी, बेटी से भी पूछी, तो वो लोग भी ऐसे दबे मन से ही बोले मम्मी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम दे के आ जाओ। और मैं गई, उसको दे दिए। तो मेरा आज पैर, मेरा सिर इतना दर्द हो रहा, मेरे पैरों में इतना दर्द, असहनीय दर्द है, मैं बता नहीं सकती। एक मन पछतावा भी होता है कि मैं फालतू में जाके उनको मैंने दे दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि गुरुपा तो बोलते हैं सबको जोड़ो, सबको संगत बनाओ, जो बुराइयां करते हैं उनको भी निसंगत बना लो तो बुराइयां नहीं करेंगे। बाबा हम तो अच्छे दिल के हैं, किसी के लिए कपट नहीं रखते बाबा। इसके लिए मैंने जाके दे दिया कि उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाएगी। पिताजी अब जो मेरा पैर दर्द करता है बाबा, इसको आप ही ठीक करो। अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ करो बाबा। और जो मेरे पितर पड़े हैं उसमें ये पितृपक्ष चल रहा है बाबा, उनको मुक्त करो। मेरे से जो गलती हुई है बाबा उसको क्षमा करो। मेरे माड़े कर्म तो है ही। गुरु जी का सत्संग भी आया कई बार कि तेरे बेटे के भी बड़े माड़े कर्म हैं बाबा। हाँ है, ये तो सच बात है कि क्यों मेरे बेटे ने बहुत भुगता है। वो ऐसा है नहीं, वो ठीक ठाक है पर उसके कर्म इतने खराब हैं। कभी टाइम रहेगा ज़्यादा समय तो मैं उसके लिए पूरा बताऊंगी सत्संग, उसके ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। अभी वो जॉब कर रहा है, बताई हूँ बार बार कि उसकी जॉब अच्छी नहीं है, पर उसको नोएडा से कहाँ से उसको कॉल आया है। बहुत दिन पहले भी आया था तो फिर कुछ दिन तक नहीं आया तो फिर आया है। तो बाबा उस पर कृपा करना मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। अब मैं छोटे बेटे के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो बैंक में काम करता है। मैं बताई हूँ पहले भी गुरुपा से कि वो इतने खाते तो नहीं खुल पाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत परेशान रहता है। रोज बोलता है मम्मी मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बोली बेटा ऐसे कैसे चली जाएगी, गुरुपा का हाथ है ना। अपने परिवार के ऊपर तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, जाएगी भी तो तुमको उससे भी अच्छी मिलेगी, तुम चिंता मत किया करो। वो बहुत उलझन में रहता है क्योंकि उसने बैंक से लोन भी लिया है। अगर नौकरी नहीं चलेगी तो उसका लोन कैसे भराएगा बाबा। इतनी कृपा करना बाबा, बच्चों का सिर पे अपना हाथ रखना बाबा। का तो इतना मैसेज आता है कि मैं बताऊं तो मैसेज ही बताती रहूं, इतना अच्छा अच्छा मैसेज आता है। मैं कितना भी मूड खराब रहता है, मैं मैसेज पढ़ती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बोलती हूँ मेरे अंग संग ही मेरे पिताजी हैं। तो दुख कैसा है, थोड़े कर्म तो है हमारे, तो उसको तो अपने को भोगना ही पड़ेगा बाबा। मैं भोगूंगी पिताजी, पर अपना हाथ मेरे सिर से कभी मत हटाना मेरे बाबा। और बेटे की शादी दिन पे दिन नजदीक आ रही बाबा। अभी तो हम बहुत परेशान हैं, पैसे की बहुत कमी है बाबा। गुरु जी का मैसेज भी आता है गुरुपा का कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, जो तेरा काम है कुछ रुकेगा नहीं, सब तेरा काम हो जाएगा। बस मैं गुरुपा के भरोसे बैठी हूँ, बाकी तो सब अपना कर्म कर ही रहे बाबा। कर्जों से बहुत परेशान हूँ मेरे पिताजी, मेरे परिवार पे कृपा करो बाबा, दया करो। बहुत सारे शुक्राने रहते हैं, बहुत सत्संग रहते हैं, मैं करते समय भूल भी जाती हूँ।
आज ही मैं बैठी थी तो कभी कभी इस सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते। जिस दिन दर्शन देते हैं तो मैं यही बोलती हूँ, बाबा आज मेरा काम हो जाएगा तो उस दिन सही अच्छा जाता। और बटरफ्लाई तो बहुत ही दिखती है, जब भी बाहर निकलती हूँ तो अगल बगल ऊपर से ऐसे आती जाती है, इतना दिल खुश होता है। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अपनी बेटी की तरफ से, बहू की तरफ से, बहू की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने कल बोला उसको कि लाओ मैं गुरु जी का जो वो दिया बत्ती जो करती हूँ तो उसमें जो तेल बचता है ले आओ, तुम्हारे सिर में लगा देती हूँ। उनकी बीपी थोड़ी बढ़ती है, पता नहीं क्यों बाबा कौन मेरे परिवार के ऊपर इतना सब कर रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे घर की है, मेरी जेठानी चचेरी है, बाबा वही करती है। मैसेज भी गुरुपा का आता है कि तुम्हारी जेठानी जो है वही तुम्हारे पति के, तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया ये सब करती हैं, तुम्हारे बच्चे की तरक्की रोक दी है बाबा। पर क्या कर सकते हैं बाबा, मैं तो उनका कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो हमारा चाहती हैं तो सब गुरुजी देख रहे हैं, सब उनका करेंगे उनके हिसाब से। ऐसे मैसेज आते हैं बाबा, आप देखना बाबा। और मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती। मेरे पति अंकल भी गुरुजी को मानते हैं पर उनके शरीर में बहुत तकलीफ रहती है तो कभी कभी भटक जाते हैं। मैं बोलती भटकना नहीं, ये अपने कर्म है, कट जाएंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुपा कृपा करना बाबा। बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है बाबा, मैं ही विराम करती हूँ और जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। ये पितृपक्ष चल रहा है गुरुपा, जो भी मेरे पितृ जहाँ भी हैं उनको मुक्त करो बाबा। और जो भी हो मुझे सत्संग में बताना बाबा, सत्संग द्वारा कि जो मैं कर सकूँ वो करूँ मेरे पिताजी। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।